नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक उठापटक और तमाम सियासी अटकलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। 3 घंटे से अधिक चले इस बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल हुए। मीटिंग के बाद पुनिया से मीडिया ने 2.5 साल के कार्यकाल के फार्मूले पर सवाल पूछा तो जवाब में पुनिया ने 2 टूक कहा कि बैठक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन बीजेपी ने जरूर तंज कसा कि बैठक खत्म हुई है, कांग्रेस में अंतर कलह नहीं। दोनों पक्षों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। 2.5 साल का मामला है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और बाबा साहब यानी टीएस सिंहदेव के बीच का है और उसमें राहुल जी इस बात की जानकारी रखते हैं। तो इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो दिल्ली से ही मिल सकती है। पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के इसी बयान के बाद छत्तीसगढ़ में कथित मुख्यमंत्री के 2.5 साल का मुद्दा गरमाया था। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मंगलवार को दिल्ली में राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की मुलाकात के बाद कांग्रेस में इस फॉर्मूले पर विराम लग गया। टीएस सिंहदेव साहब अपनी हक की बात कर रहे हैं। जो प्रॉमिस उनसे किया गया था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें दी जाएगी, ऐसी कोई चर्चा है? मीटिंग में तो कोई चर्चा नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने यह बात दिल्ली में राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल और सिंहदेव की बैठक खत्म होने के बाद कही। 3 घंटे से ज्यादा चली इस मीटिंग के बाद पुनिया ने मीडिया को बताया कि नेतृत्व परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी चुनाव की तैयारियों पर संभागवार विस्तार से चर्चा हुई। एक बार फिर सुनिए पुनिया ने क्या कहा। 5 संभागों के बारे में अलग अलग चर्चा की और राजनीतिक परिवेश में अगले आने वाले चुनाव की तैयारी किस तरह से की जाए, उसमें बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 5 संभागों की अलग अलग चर्चा हुई और विस्तार से। राहुल गांधी से मीटिंग के बाद सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी यही बयान दिया कि छत्तीसगढ़ के विकास और योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। राहुल जी के साथ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न स्थितियों के बारे में चर्चा हुई। खंड वर्षा भी है, किसानों के संदर्भ में भी चिंता है, अन्य विषयों पर भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहां तक कि विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चा है। दिल्ली में हुए मेगा मंथन पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी थी। मीटिंग के बाद जो बयान सामने आए उसे लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर तंज कस रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि दिल्ली में बैठक खत्म हुई है, अंतर कलह नहीं। इससे पहले सीएम और टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को फैसला लेना है, हम तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं। रमन सिंह के बयान पर रविंद्र चौबे ने पलटवार किया कि रमन सिंह जी 2 साल बाद कहेंगे कि जनता ने उन्हें दर्शक दीर्घा से भी बाहर कर दिया है। कुल मिलाकर के अब किसी जनता से छुपा हुआ नहीं है। ये कितना भी ढांकने का प्रयास करे, तोपने का प्रयास करे, लेकिन इनका भेद खुल चुका है कि अंतर कला से, अंतर्द्वंद से जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जूझ रही है, लगभग प्रदेश में कमोबेश स्थिति बन गई है। अब दिल्ली से जिसको उम्मीद है वो लोग वहाँ टिके हुए हैं। हम लोग तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति में क्या करवट बदलता है कि नहीं बदलता, क्योंकि बार बार ये मुद्दे आते हैं कि कोई 2.5 साल का विषय आया था और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये वादा किया था। यदि वादा किया था नहीं किया था, इसकी जानकारी लोगों को आना चाहिए। 2 साल बचा है चुनाव, और जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को 2 साल बाद ट्वीट करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको दर्शक दीर्घा से भी बाहर कर दिया। मॉनसून सत्र से ठीक पहले विधायक बृहस्पति सिंह और सिंहदेव विवाद हो या फिर अंबिकापुर में राजीव भवन के उद्घाटन पर शक्ति प्रदर्शन, बीते दिनों कांग्रेस में जो हलचल हुई उससे सरकार में कथित 2.5 साल के फॉर्मूले की चर्चा मीडिया में सुर्खियां बनी। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की एक साथ राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पुनिया के बयान ने
ऐसे कयासों और सस्पेंस को खत्म कर दिया। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो चलिए, आज दिल्ली में बैठक हुई और बहुत दिन से जो प्रदेश में 2-3 माह से 2.5 साल के फार्मूले पर बात हो रही थी, जिसको कांग्रेस के भी कुछ नेताओं के बयानों से बहुत अस्पष्ट स्थिति थी, जिसके कारण लगातार एक ऐसा माहौल बना हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कोई फार्मूला है, ऐसी कोई सहमति बनी है, ऐसा कोई समझौता हुआ है। लेकिन आज जिस तरह से PL पुनिया जी ने अपना बयान दिया, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहाँ पर थे और TS सिंहदेव भी वहाँ पर थे, तो दोनों ने जो बयान दिया, तीनों ने जो बयान दिया वो लगभग समान था। इसका मतलब ये है कि यदि ऐसी कोई बात रही भी होगी तो वो ख़त्म हो चुकी है। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, तो जानकारी में ऐसा कहीं बहुत कम आता है, जब तक कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं हो, जब तक गठबंधन की सरकार नहीं हो, तब तक इस तरह की कोई फार्मूले की बात सामने नहीं आती एक ही पार्टी के अंदर। क्योंकि कांग्रेस की पंजाब में भी सरकार है, राजस्थान में भी सरकार है, और वहाँ पर भी जो 2 लोग हैं जिनके बारे में बात होती है, तो ऐसा वहाँ पर नहीं सुनने मिला। इसलिए छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों सुनने मिला, इसको किसने फैलाया और भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना क्या हित देख रही थी, उस सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस से रामानुजगंज से विधायक हैं बृहस्पति सिंह जी, और भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, जो पूर्व विधायक हैं। जी नमस्ते। तो सबसे पहले बृहस्पति सिंह जी से बात कर लिया, चूँकि आपकी पार्टी का मामला है। बृहस्पति जी, ये लगातार ऐसी बात चल रही थी और आपकी पार्टी के कुछ नेताओं के बयान भी थे, जिसके कारण लगातार ऐसा एक माहौल बन रहा था कि चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, और आज जिस तरह का बयान आया है उससे लगता है चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस में इस तरह की बातों पर विराम लग चुका है, या ये माना जाए जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि ये मामला खत्म हुआ है लेकिन अंतर्कलह नहीं? क्या पार्टी में कोई अंतर्कलह जैसी स्थिति है? डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते बृहस्पति जी। सबसे पहले तो आपको बता दूं, पूरे 36 आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि कांग्रेस में कभी भी कोई मनभेद नहीं था, न ही कोई मतभेद था। सारे कांग्रेस के लोग एक झंडे के नीचे हैं। एक नेता है हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं। और जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने पूर्ण बहुमत से 70 सीटों से हम लोगों को सरकार बनाने के लिए मौका दिया है। और जब से आदरणीय भूपेश बघेल जी आए हैं, सभी वर्गों को, सभी समाज वर्गों को बेहतर सुविधा देने के लिए सबका सर्वमान्य सरकार बनकर काम कर रहे हैं और सभी वर्गों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। और कहीं भी कांग्रेस के अंदर में कोई गुटबाजी नहीं है। हम सब जितने कांग्रेस के लोग हैं, भूपेश बघेल जी और राहुल जी के साथ हम लोग हैं, और सब लोग एक साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा लगातार भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो हमारे 15 साल सरकार में रहे, उनकी लगातार कई तरह की अफवाहें उड़ाई गई, कभी सोशल मीडिया में, कभी फेक न्यूज के माध्यम से, कभी कई तरह की बवाल करने की कोशिश किया। क्योंकि कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है भूपेश बघेल के नेतृत्व में, और छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। और ये अपने आप को पचा नहीं पा रहे कि अगर भूपेश बघेल जी इस तरह से चौवा छक्का देता रहा, अच्छा काम करता रहा, तो अपने भविष्य के लिए चिंतित है। कांग्रेस लगातार चिंतन कर रही है। अभी ये बरसात को छोड़ दें हम, तो आने वाला 2 साल हमारे पास बचेगा, उसकी तैयारी में कांग्रेस लगी हुई है। चाहे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हो, चाहे और हमारे सारे मंत्री हैं, आदरणीय TS सिंहदेव साहब हैं, चरणदास महंत जी हैं, हमारे ताम्रध्वज साहू जी हैं, सभी नेता एकजुट होकर एक स्वर में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ की जनता ने जवाबदारी निभाया है। और हम लोग ऐसा चाहते हैं कि अगली चुनाव हम अच्छा बेहतर काम करके जनता का आशीर्वाद लें। और हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए कहूँगा कि जहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का आशीर्वाद है, वही 70 विधायकों का साथ है, और 3 करोड़ जनता का 3 करोड़ जनता, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता का साथ है। इसलिए कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। हम सब, आप सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में बेहतर काम करना चाहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार पूरे हिंदुस्तान में नाम कमा रहा है। और आगे भी आपने देखा होगा, अभी कोरोना जैसे महामारी फैली,
लोग महामारी बचा हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार घर पहुंचकर उनकी खाद्यान्न की व्यवस्था की, सारी व्यवस्था की, जो बाहर फंसे थे उनको लाने की व्यवस्था की। अभी देखे होंगे आप, लगातार किसानों के लिए उन्होंने वादा किया था, उससे बढ़ चढ़ के किया। क्या ये मान लिया जाए, काम किया जी, क्या ये मान लिया जाए कि आपकी पार्टी आने वाले विधानसभा के चुनाव जो कि 2023 में होने वाले हैं, उसके लिए तैयारी में जुट गई है? उसके लिए मंथन था, जो मेगा मंथन था। अचानक से आपकी पार्टी के दो बड़े नेता और प्रदेश प्रभारी की राहुल गांधी के साथ जो मीटिंग हुई है, वो क्या आने वाले चुनाव के मद्देनजर थी? क्या उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर यहाँ के नेताओं को वहाँ पर उनका उपयोग करने के हिसाब से, वहाँ पर छत्तीसगढ़ की योजनाओं को प्रोजेक्ट करने के हिसाब से, क्या मीटिंग का एजेंडा जैसा बताया गया वैसा ही था कि इसके अलावा और भी कुछ एजेंडा था? सर, आपने देखा होगा, हमारे आदरणीय प्रदेश प्रभारी पुनिया जी ने बता चुके हैं कि सभी पांचों संभाग के बारे में विस्तृत चर्चाएं हुई और आने वाला 2 साल जो बचे हैं हमारे इस चुनाव के, उसकी पूरी तैयारी में हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को तैयार रहने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और हमारे सारे नेता एकजुट होकर अगली तैयारी में लग गए हैं कि जनता का हम विश्वास जीते, जनता के लिए अच्छा काम कर सके, बेहतर प्रदर्शन कर सके और आने वाला में फिर से हम सरकार बना सके। ये हमारी पूरी तैयारी है और किसी भी तरह की हमारे नेताओं में कोई गुटबाजी नहीं है, कहीं से भी कोई बात नहीं है। भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जय वीरू की जोड़ी थी, जय वीरू की जोड़ी रहेगी और आगे मिलकर हम सब मिलकर सभी विधायक उनके साथ मिलकर काम करेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये मंसूबे किसी भी कीमत में कामयाब नहीं होंगे। जितना वो व्यंग्यात्मक बोल रहे हैं बोलने दीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता उसकी जवाब देगी। क्या मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी गब्बर है? साहब, एक गब्बर बनने का कोशिश कर रहे हैं, गब्बर तो नहीं है लेकिन गब्बर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से इनकी गब्बरपना काम नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही होशियार है, बहुत ही सज्जन है। छत्तीसगढ़ के एक एक मतदाता, एक एक सभी वर्ग के लोग, चाहे नेता हो, पत्रकार हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, सभी लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं। चाहे ऑटो चलाने वाला हो, दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति है, ये सब लोग मिलकर हम छत्तीसगढ़ में सरकार, सब लोग की सहभागिता है और सबके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार बेहतर काम कर रही है और आने वाला समय भी बेहतर काम करने का पूरा कोशिश रहेगा और हम सबके छत्तीसगढ़ के लोगों के सभी वर्गों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ की सरकार बेहतर काम कर रही है और आगे भी बेहतर करने का पूरा प्रयास करेगा। जो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हम लोगों के बीच में फूट डालने की कोशिश करता है, लगातार फेक न्यूज चला के माध्यम तोड़ने का कोशिश करता है, इनका सपने कभी भी साकार नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत विद्वान और होशियार है, इनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और इनके आशीर्वाद से हम सबको सद्बुद्धि ईश्वर देगा और हम सब अच्छे बेहतर काम करेंगे। चलिए ठीक है, आपको सद्बुद्धि मिलेगी, आप अच्छा काम करेंगे, आपकी पार्टी की दोबारा सरकार आएगी। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, आपकी पार्टी ने जिस तरह से विधानसभा में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद लगातार आपकी पार्टी के नेता ये स्थापित करने का प्रयास करते रहे कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी जिस तरह से आज बोला कि हम तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, ये उनके पार्टी के अंदर का मामला है। धर्मलाल कौशिक जी इसमें एक संभावना देख रहे हैं, लेकिन रविंद्र चौबे जी का जो बयान है वो बड़ा मायने रखता है। उनका कहना है कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो शायद अगले बार दर्शक दीर्घा में बैठने लायक भी ना रहें। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के नेता आजकल भविष्यवक्ता भी हो गए और डॉक्टर साहब के ऊपर जिस प्रकार से रविंद्र चौबे जी का ये बयान, वो तो वक्त बताएगा दर्शक दीर्घा में बैठने के लायक कौन नहीं होता। भाई बृहस्पति सिंह जी को मैं सुन रहा था, न मनभेद है न मतभेद है और दिल्ली में विकास को लेकर बैठक हुई है। बृहस्पति सिंह जी से ही मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले दिनों टीएस सिंहदेव बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, रायपुर में 18-20 विधायकों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, ये मतभेद और मनभेद नहीं है क्या? और लगातार कांग्रेस पार्टी के अलग अलग बैंड पे अलग अलग रेडियो बजते हैं। अभी मैं चरणदास महंत जी का स्टेटमेंट, विधानसभा अध्यक्ष है, सम्मानीय है, उन्होंने खुद कहा कि 2.5 साल का मुद्दा टीएस सिंहदेव बाबा और भूपेश बघेल के बीच का है और इसमें जवाब हमको दिल्ली से मिलेगा। तो दिल्ली से जवाब मिला ना श्रीचंद जी, देश की कांग्रेस श्रीचंद जी,
जैसा कि उन्होंने कहा था, हमने उनका बयान इसलिए चलाया कि उन्होंने कहा था इसका जवाब दिल्ली से मिलेगा, और इसका जवाब दिल्ली से ही मिला आज। नहीं, दिल्ली से जवाब 2.5 साल के मुद्दे पे तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। ऐसा बोल रहे हैं क्या 3 घंटे की मैराथन बैठक अगर इन दोनों नेताओं के बीच में होती, अगर विकास के मुद्दे पे होती, तो क्या महंत जी अन्य लोगों को नहीं बुलाया जाता, रविंद्र चौबे जी को नहीं बुलाया जाता, लोक निर्माण मंत्री को नहीं बुलाया जाता, गृह मंत्री को नहीं बुलाया जाता, बुलाया जाता है तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, जिसको ये जय वीरू की जोड़ी बोला जा रहा है, उस समय उनमें से एक व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष थे और एक प्रदेश अध्यक्ष थे। इस जोड़ी ने ही कांग्रेस की यहाँ पर सरकार लाई, जिसके बाद लगातार यहाँ पर सरकार चल रही है। उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस की जीत हुई, 3 उपचुनाव हुए जिसमें कांग्रेस जीती। उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि इतने सारे नेताओं को बुलाने की जरूरत है? पहले भी ये 2 नेता जाते रहे हैं दिल्ली। डॉक्टर सिरी जी पहले की बात में वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव बाबा नेता प्रतिपक्ष थे। आज नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 की स्थिति है। नंबर 2 गृह मंत्री को बुलाया जाता, लोक निर्माण मंत्री को बुलाया जाता, रविंद्र चौबे जी कृषि मंत्री है, मोहम्मद अकबर जी बड़े बड़े मंत्री जो यहाँ पे, ये तो दोनों नेताओं के बीच संवादहीनता की स्थिति है। 3 घंटे बैठक चली, ये बाहर कुछ भी बोले, लेकिन कहीं ना कहीं असंतोष को दबाने में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा विफल रहा है। इसके चक्कर में इनको मध्य प्रदेश गंवाना पड़ा। पंजाब की हालत पिछले दिनों आपने देखा, राजस्थान में सचिन पायलट के मामले में देखा। मामले को लंबा खींचने का जो इनकी प्रवृत्ति है, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में भी आने वाले चुनाव में इनको मार खानी पड़ेगी। कहीं न कहीं जिस प्रकार से कोई न कोई बातें तो है, ठीक है, समझा बुझा के आज रवाना कर दिया होगा, लेकिन जिस प्रकार की बात उठ रही है 2.5 साल की, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्शन नहीं है। 2.5 साल का कोई भारतीय जनता पार्टी के सपने में नहीं आया, डॉक्टर रमन सिंह जी के सपने में नहीं आया, धर्म कौशिक जी के सपने में नहीं आया। ये तो कांग्रेस के अंदर की बात है। और ये किस प्रकार की बृहस्पति सिंह जी बात करते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं। कांग्रेस पार्टी के अपने ही नेता टी.एस. विषय से हट रहे हैं श्रीचंद जी, आप विषय से हट रहे हैं, खुद को मरवाने विषय पर चर्चा करें। नहीं, मैं तो विषय पे चर्चा कर रहा हूं। आदरणीय डॉक्टर सिरी जी, विषय तो साफ है। 2.5 साल का मुद्दा अगर नहीं है तो राहुल गांधी बोले ना कि लोग गलत बोलते हैं। आपकी तरफ से क्यों बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कहने से क्यों बोलेंगे? गलत बोल। ब्रेक पर जाने से पहले श्रीचंद सुंदरानी जी से बात हो रही थी। श्रीचंद जी, आपकी पार्टी के जो नेता डॉक्टर रमन सिंह, उनका कहना है कि प्रदेश की राजनीति क्या करवट लेगी ये देखना होगा। आप लोग किस तरह की उम्मीद कर रहे थे, क्या चाहती थी आपकी पार्टी? देखिए, हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सरकार कांग्रेस की चली जाएगी, ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि 70 विधायक इनके साथ हैं। कहीं न कहीं जो दो धाराएं चल रही है, जिस प्रकार से बीच बीच में टी.एस. सिंहदेव बाबा के बयान आते हैं, कहीं न कहीं भूपेश बघेल जी के बयान आते हैं, बीच में चरणदास महंत जी का बयान आया, पूनिया जी लगातार छत्तीसगढ़ आते हैं, लेकिन इस पे कोई स्पष्टीकरण उनका कभी नहीं आया कि 2.5 साल उन्होंने तो बहुत क्लियर कहा है कि ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। करने को पूनिया जी ने शुरू से ही कहा कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, और आज नहीं हुआ। और जहां तक भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंहदेव जी की बात है, दोनों ने कभी नहीं कहा जी। देखिए, लेकिन दोनों ने नहीं कहा तो ये मुद्दा कहां से उठा है? कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित तो है नहीं। ये तो मामला कांग्रेस के अंदर से आया ना। अगर चरणदास महंत जी, बृहस्पति जी, जिस तरह से श्रीचंद जी कह रहे हैं कि ये मुद्दा कहां से उठा, क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये मुद्दा कहां से उठा? स्पष्ट कर दूं जी। क्या डॉक्टर मिश्र साहब, अब ये भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी तय कर रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी को साक्षी मान के बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से पूछ के कर रहे थे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ऐसा समझ रहे थे, और किसको बुलाना है नहीं बुलाना है, राहुल जी क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ के बुलाएंगे कि किसको लेना है?
हमारे हाई कमान राहुल जी हैं और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व में काम करते हैं प्रदेश का आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब, ये दोनों वीरों की जोड़ी था जो पिछले बार भी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल किया और उनसे चर्चा करने के लिए बुलाया था और विस्तृत चर्चा सर ने बता चुका है। अब अगली बात आपको बता दूं, जो हसीन सपने देखे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये सोचा था मैं आपके माध्यम से एक सवाल एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, बात को बता दूं, एक मिनट उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। श्रीचंद जी, हसीन सपना ये देखा था कि ग्वालियर, एक मिनट सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर महाराजा को षड्यंत्र की तरह करके सरकार गिराने का काम किया, वैसा सरगुजा महाराज के बारे में भी इन लोगों ने सपना सोचने लगा था। लेकिन सरगुजा महाराज कांग्रेस के निष्ठावान कांग्रेस के नेता हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस की से आस्था रखते हैं। उन्होंने खुद बयान में बोल चुका कि 100 जन्म में भी मैं नहीं सोच सकता कि ग्वालियर महाराजा की तर्ज पे छत्तीसगढ़ में भी सरगुजा महाराज का ऐसा करना चाहते थे। इनके सपने कभी साकार नहीं होंगे और छत्तीसगढ़ के हमारे आदरणीय भूपेश बघेल के साथ टीएस सिंहदेव भी बहुत ईमानदार हमारे अच्छे नेता हैं जो पूरे प्रदेश के लिए तय करते हैं। इनके सपने कभी भी साकार नहीं होंगे। ग्वालियर महाराजा की तरह सरगुजा महाराज को बनाना चाहते थे, इनके सपने कभी साकार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी श्रीचंद जी अपना सवाल पूछिए। श्रीचंद जी, आदरणीय बृहस्पति सिंह जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ग्वालियर महाराज तो षड्यंत्र के साथ हुए और टीएस सिंहदेव बाबा बहुत ईमानदार नेता हैं, इसलिए षड्यंत्र के शिकार नहीं होंगे। लेकिन आपने जो टीएस सिंहदेव बाबा पे जो आरोप लगाए थे वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत लगाए थे। वो भी एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ था क्या, जिसमें आपने एफआईआर दर्ज करवाया, जिसमें आपने विधायकों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और आपने ये अभी चर्चा का विषय नहीं है कि वो मेरी हत्या करना चाहते। ये नहीं डॉक्टर श्री जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रकार के छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में बोल दिया है और जो हमने जवाब दे, नहीं वो भाजपा का षड्यंत्र। चलिए उन्होंने इस बात का जवाब दे दिया, भाजपा का षड्यंत्र नहीं बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। लेकिन कांग्रेस के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि अलग अलग बैंड में उनका रेडियो बज रहा है, तो कांग्रेस ने आज साबित कर दिया कि उनका रेडियो एक ही बैंड पर बज रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अलग अलग बैंड का रेडियो सुनना चाहती है। खैर, कांग्रेस का जो आला कमान है उसने इस सस्पेंस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और ऐसी उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पर मिलजुल कर काम करेंगे, जैसा वो करते रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद उस तरह से बोलने का या आरोप लगाने का मौका अब शायद ही मिले। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।